वास्तव में भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो जीवन पद्धति है, उसमें स्पष्ट मत है कि भारत में जो रहता है, भारत के लिए जो सोचता है, वह सब आपस में भाई है। तो भारत के लिए जीना, भारत के लिए रहना और सभी के द्वारा मिलकर एक उत्तम समाज को बनाना, जो एक श्रेष्ठ देश के रूप में यानी विकसित देश के रूप में खड़ा हो सके, यही परिकल्पना भारत की है और आज से नहीं है, ये तो सनातन परंपरा है। तो जो भारत में रहता है वो सब भारतीय हैं और सब आपस में हिंदू भाई के रूप में ही हैं। तो कुछ लोगों के पूजा पद्धति, कुछ कालखंडों के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ स्थितियों के कारण अलग अलग भिन्न भिन्न रही होगी। हम तो प्रकृति के उपासक हैं, हम तो विश्व बंधुत्व को मानते हैं, हम तो दुनिया में सद्भावना और कल्याण और लोक मंगल की कामना करते हैं। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। इसी परंपरा को चलाने और चलने के लिए यह बात आज ध्यान में आ गई होगी, अन्यथा यह कोई नई बात नहीं है। जो भारत में रहता है वह भारतीय है और समस्त भारतीय, पूरे भारतीय मिलके एक अच्छे और संपन्न राष्ट्र को, एक सुखी और समृद्ध राष्ट्र को दुनिया में आज देखिए किस गति से भारत खड़ा हो रहा है। विश्व के अर्थ मंच पर यदि हम विश्व इकोनॉमी की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में भारत दूसरे नंबर की अर्थ शक्ति हो जाएगा और थोड़ा और आगे जाएं तो 50 वर्षों में नंबर 1 पर खड़ा होगा। यानी जिस गति से भारत बढ़ रहा है और दुनिया भारत की तरफ देख रही है, तो हम आपस में मिलकर, यानी जो रहते हैं, मिलने जैसा क्या है, मिले हुए लोग हैं, पर भारत में रहना और भारत के पक्ष में बात करना, भारतीयता के लिए जीना। हर देश अपने अपने जीवन पद्धति के अनुसार रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा डिस्कोर्स और नई बात आ गई है। कुंदन जी, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, यह कोशिश नहीं है, यह भारतीय जीवन दर्शन का एक हिस्सा है। भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं और बाद में वो धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर जीवन दर्शन, जीवन के अपने अलग अलग मापदंडों को अपनाए। तो इसलिए हमें सोचने की जरूरत है और जानने की जरूरत है इस बात को कि भारतीय होकर हम इस बात को क्यों नहीं आगे बढ़ाते समझते, यानी देश के विकास के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए। नहीं सौरभ जी, अब मैं सवाल में करेक्शन करता हूं, ये कहना क्यों पड़ रहा है सौरभ मालवीय जी, अब मैं सवाल में थोड़ा और करेक्शन कर रहा हूं, कुछ चीजों को जोड़ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, ये मोहन भागवत जी को ये कहना क्यों पड़ रहा है कि मुस्लिम हमारे साथी हैं, इसी देश में रहेंगे, हमसे अलग नहीं है, उनकी पूजा पद्धति सिर्फ अलग है, आखिर ये कहना क्यों पड़ रहा है? ठीक बात है, बिल्कुल। हमें ये सोचना होगा कि भारत की आजादी के साथ दुनिया में तमाम देश आजाद हुए थे और वो सभी देश आज की स्थिति में, वो सारे देश विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि भारत अभी भी विकासशील की प्रक्रिया में है? तो हमको जाति, धर्म, पंथ, मजहब से निकलना होगा। आज हम प्रज्ञान को पहुंचा रहे हैं। कोविड में पूरी दुनिया भारत के तरफ देख रही थी। भारत का इतिहास बड़े गौरवशाली रहा है। हम विश्व को ज्ञान और धन, ज्ञान विज्ञान दोनों दिए हैं। तो इन किन कारणों से, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप ध्यान करें, इस देश में लंबे समय तक शासन करने वाले दलों ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में उस कालखंड में आया कि मुसलमानों की साक्षरता स्थिति क्या है, उनकी गरीबी रेखा के भीतर कैसे है। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि आप इन सारे चीजों से निकलिए। और हर बार बात बयान की बात नहीं है। देखिए, संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। समाज में सतत काम करने की प्रक्रिया है और लगातार समाज के सभी वर्गों में, प्रत्येक क्षेत्र में जाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए जब कार्य का विस्तार होगा तो हमें इन सारी बातों को सब तक पहुंचना है, सभी के
सुख समृद्धि विकास और सशक्त और मजबूत समाज की कल्पना और उसे एक मूर्त रूप देने का कार्य, समाज में सेवा का कार्य, विद्यार्थियों में शिक्षा का कार्य, अलग अलग सभी प्रकार से सभी क्षेत्रों में हमें कार्य करना है। इसलिए विस्तार है। विस्तार के साथ साथ जब हम जाएंगे तो सभी व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार के लोगों को, बुद्धिजीवियों में, व्यवसायियों में, गृहिणियों में और अलग अलग मंचों से जोड़ने का प्रयास है जी। संघ को लेके परसेप्शन समाज में किसी भी प्रकार का विभ्रम की स्थिति का नहीं है। संघ सदैव सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय है, जो एक सतत प्रक्रिया है। जो संघ से जुड़ा है वह स्वयंसेवक संघ को जानता है, जो नहीं जुड़ा है वह कल जुड़ेगा, वह संघ को जानेगा। तो जो हमसे दूर हैं उन तक हमें पहुंचना है, जो हमारे साथ हैं उनके द्वारा मिलके एक अच्छे राष्ट्र, एक अच्छे समाज और समाज के प्रत्येक क्षेत्रों में अच्छी प्रकार से यानी श्रेष्ठ चीजों को लाने का प्रयास है। इसलिए परसेप्शन संघ के प्रति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह है कि समाज में सभी वर्गों में, सभी हिस्से में यानी सभी तक हम पहुंचे, संघ पहुंचे। एक संघ एक विचार है और वह विचार सनातन विचार है, जो सांस्कृतिक है और जो पूरी तरह से भारतीयतापूर्ण है। तो ऐसे में हमारे लिए सब प्रिय हैं और हम सबके लिए प्रिय हैं। यदि किसी को किसी बात से कहीं पर मन भ्रम होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो लंबे समय तक का होगा। होगा तो निकट आएगा, संघ को देखेगा, सेवा का कार्य करेगा, संघ के संपर्क में रहेगा और उसका मन भ्रम दूर होगा। यही संघ की पद्धति है, यही रीति नीति है। इसलिए सब हमारे प्रिय हैं और सब हमारे लिए हैं। सबके बीच में जाना है, सबके साथ रहना है और सबको लेके चलने का कार्य करना। ठीक है।